ओ भाई, क्या बात है। हाँ। सो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूबर शिवा पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीसी बिल्डिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल, बिल्कुल हिंदी में और स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी अपना पीसी बिल्ड खुद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपको बिल्कुल मैं कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे आप अपना पीसी बिल्ड कर सकते हैं वो चीज़ सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अपना पीसी बिल्ड खुद करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो गाइज, इसके पहले मैंने कई छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई थी, आपके लिए पार्ट्स में वीडियोस बनाई थी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसीलिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप, और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। इसलिए गाइज, मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब आप इसको अच्छे से देख लो और अपना पीसी बिल्ड खुद कर लो, क्योंकि अदरवाइज आपको पैसे देने पड़ते हैं। और इतना भारी भरकम गाइज दे सकते हो आप सीपीयू। तो ये अगर आप कहीं पर भी ठीक कराने जाओगे, कल को मान लो कुछ और चीज़ें आपने इसमें इंस्टॉल करनी है और आपको नहीं आता, तो आप इसको जब भी बाजार में लेकर जाओगे 500-1000 रुपये दोगे भी, और खर्चा आने जाने का, और उसके अलावा ये चीज़ें टूट भी सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं ले आने और ले जाने में। तो इसलिए आप अपना पीसी बिल्ड करना खुद जरूर सीखिए। चाहे आपने पीसी बिल्ड अपना आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद करना है, बट ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट अच्छे से देख लीजिए और सीख लीजिए। अभी ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी के बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, अगर आप खरीदना चाहते हैं इनमें से कुछ भी तो सब कुछ आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। जो भी मैं चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे बता सकते हैं। मैं उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको जरूर बताऊंगा। अपना इतना ज़्यादा प्यार हमारे चैनल के लिए बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई, फर्स्ट स्टेप है कि आपका जो भी मदरबोर्ड है उसको आप निकालिए, निकाल के इसी के बॉक्स के ऊपर रख लीजिए। तो भाई, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया है। अब क्या करना है आपको, इसमें एक आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको एक ट्रायंगल। तो भाई, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिखने को मिल जाएगा आपको, ये रहा यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल छोटा सा बिल्कुल। तो इसको आपने अपने सीपीयू के साथ मैच करना है। तो आपको मैं सीपीयू आपको मैच करके दिखा देता हूँ। तो आपका इस तरह जो है बॉक्स, इस वाले में से निकाल लीजिए सीपीयू अपना। इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग रिव्यूज मैंने कर दिए हैं, तो वो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। बाकी आप जाकर अपने यूट्यूबर शिवा वाले चैनल पर सारे देख सकते हो, और शिवा दुबे वाले चैनल पर सारी ब्लॉग्स आप देख सकते हो, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये इसको ऐसे करके आप प्यार से बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से भाई, जो इसकी बैक साइड है उससे बिल्कुल भी टच नहीं करना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फिंगर से पकड़ने का, और यहाँ पर आप पहले ही चेक कर लीजिए, एक छोटा सा यहाँ पर आपको छोटा सा बिल्कुल ट्रायंगल सा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो इसको हमने इसके साथ मैच कर देना है और रख देना है। तो उसके पहले आपको लीवर हटाना है, लीवर को ऊपर करना है। इस लीवर को बस धीरे से थोड़ा सा आप राइट साइड करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर इसे बस ऊपर तक कर दीजिए। उसके बाद इसे निकालिए, ट्रायंगल मैच कर लीजिए, ये यहाँ पर है और ये वाला भी हमारा यहाँ पर है। दोबारा एक बार अच्छे से देख लो भाई, यहीं पर है। तो बस इसको यहाँ से ऐसे निकालिए साइड्स पकड़ के, तो ये आप देख सकते हो। इसको बस रख दीजिए। ये देखिए भाई, अपनी जगह पर अपने आप ये रख दिया है। थोड़ी सी आवाज़ भी आई है इसकी, और भी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब रख दिया है, उसके बाद आपने लीवर जो है इसको नीचे कर देना है। थोड़ी सी ताकत लगेगी।
ये भाई लग गया है अच्छे से, हमारा प्रोसेसर फिट हो गया भाई। इसके बाद अब बात आती है रैम्स की। तो आपके पास रैम होनी चाहिए। यहाँ पर 2 हमारे पास हैं। तो यहाँ पर अगर भाई सिंगल स्टिक है आपने खरीदी है तो कहीं भी लगा सकते हो, बट अगर आपने डुअल चैनल वाली खरीदी है, जैसे कि डुअल चैनल यानी 2 रैम स्टिक होती हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक और किसी भी मतलब कि एक और छोड़ के लगानी है। यानी कि अगर पहले में लगा रहे हो तो इसके साथ तीसरे में, अगर दूसरे में लगा रहे हो तो इसके साथ चौथे में। तो इस हिसाब से लगानी है आपने, मतलब एक छोड़ के लगानी है, तभी आपको डुअल चैनल की पूरी जो परफॉर्मेंस है मिलेगी। तो इसको निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास रैम है टाइटन जी की G-Skill 16GB 8GB की 2, ये 3600 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। भाई काफ़ी हैवी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये खुल जाती हैं दोनों तरफ, प्लस इनको खोलने की जरूरत नहीं थी इस वाले को। और ये तीसरी, पहली जो पीछे से इधर, पहली और तीसरी आप कुछ भी कर सकते हो, दूसरी चौथी कुछ भी। तो ये और इसको इसके साथ मैच करना आपने। ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है कट, ये जो ये वाला कट है भाई, ये जो कट दिख रहा है इस कट को यहाँ पर भी आपको कट देखने को मिल रहा है, तो इसके साथ मैच करना है। अगर मैच हो गए तभी लगेंगी, अदरवाइज नहीं लगेंगी। तो देखिए ये ऐसे मैच नहीं कर रहा, ये अब ऐसे मैच करेगा, ऐसे करके। तो ये देखो ऐसे लग गई है। अब जब आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आवाज आएगी आपको एक टक की, और ये लग जाएंगी। ये लो भाई, ये लग गई हैं। अब इसके बाद ये वाली, इसको भी फिर ऐसे ही ये देखो, इसमें भी आवाज आएगी अभी। तो भाई रैम भी लग गई हमारी और अच्छे से लग गई हैं। तो ये हमारा स्टेप भी पूरा हो गया। NVMe लगा दी जाए। तो हमारी NVMe भाई ये रही, जो कि सैमसंग की तरफ से है, SSD 980 NVMe M.2। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए भाई छोटी सी है बिल्कुल, देख रहे हो भाई कितनी है। तो स्क्रू खोल लेना पहले आपने। तो आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो, Gen M.2 वाली। चलिए पहले उसको लगा लेते हैं वहीं पर। आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा इस तरह का कुछ दिखने में, तो इससे आप इसको खोल लीजिए। इसको भी स्क्रूज को ध्यान से रखिएगा भाई, ये दोबारा भी आपने लगाने हैं। अब आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा भाई थोड़ा सा नीचे पोर्ट है, तो उसी में आपने इसको लगा देना है। इसको ऐसे पकड़ना है, निकालने की जगह है आपको। इसमें भी भाई मैच करने का है। ये देखो कट पीस आपको दिख रहा है, इसमें भी ये जो कट पीस दिख रहा है इसको वहाँ पर मैच करने की जगह है, तो यहीं से मैच कर दो और ये अंदर आराम से चला जाएगा। ये देखो भाई, जब तक ये ऐसे उठ ना जाए अपने आप, ऐसे उठ ना जाए अपने आप, तब तक समझिए आपकी वो सही से लगी नहीं है। देख रहे हो ऐसे अपने आप उठ जा रही है, इसका मतलब ये सही से लग गई है।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर आपको स्क्रू मिलते हैं मदरबोर्ड के साथ में, जो कि आपको यहाँ पर लगाने होते हैं। और आपकी मर्जी है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइएगा, वैसे तो लगाना चाहिए। बट मेरे केस में क्या था कि जो मेरा मदरबोर्ड था उसके जो स्क्रूज थे वो उसके बॉक्स के अंदर ही थे और उसके ऊपर मैंने ये सब कुछ रखा हुआ था, जिस वजह से मैं इसमें भाई स्क्रू नहीं लगा पाया। बट मेरे को कोई भी आज तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वो चीज़ मैंने उस टाइम पर भी नोट कर ली थी, क्योंकि मैं अब सब चीज़ें हटा तो सकता नहीं था। जितना भी हमारा सेटअप था, ये सारा जितना भी मदरबोर्ड और सारी चीज़ें मेरे को कि मैं कर रहा था वो मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर ही था, उस वजह से मैं हटा नहीं सकता था। बट आप जरूर लगा लीजिएगा और स्क्रू को ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड पे कहीं पर भी आप स्क्रू लगा रहे हो तो जितना वहाँ पर जगह होती है टाइट करने की, सिर्फ उतना कीजिएगा, उससे थोड़ा कम कर लीजिएगा, बट उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और उसके बाद ये जो इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म है, अभी हमने 500 GB की ली है, ये जेन 3 है। बट अभी हमने ये ले लिया है, बाद में जब हमें और आने वाले टाइम में तो 1 या 2 TB की हम जो जेन 4 वाली होगी वो लेंगे। बट तब तक के लिए यही है। और इसके पीछे भाई प्रोटेक्टिव ये फिल्म सी होती है, तो इसको भी उतार देना ताकि वो आपके NVMe को ठंडा रखे। जेन 4 तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा हॉट रन करती है, बट हम जेन 3 के लिए भी अपने इसको उतार दे रहे हैं। तो ये हो गया भाई। बहुत ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टाइट कर दो ताकि आपको जो कभी दोबारा खोलनी हो तो आप खोल भी सकें। तो भाई हमारा ये काम भी पूरा हो गया, हमारी NVMe भी लग चुकी है, तो ये स्टेप भी पूरा हो चुका है। तो भाई अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने CPU कूलर को। तो ये रहा हमारा CPU कूलर, ये हमारे 3800X के साथ ही आया है। और इसमें पहले ही भाई जो हमारी थर्मल पेस्ट है प्री अप्लाइड है, तो हमें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में कुछ इसके वायर्स भी होती हैं, तो ये हैं वायर्स, ये भी काम आती हैं आपकी RGB वायर्स। और ये USB वायर्स, ये भी अभी लगाएंगे हम। तो भाई यहाँ पर ये जो फैन है जो कि इसका CPU के साथ में आता है, स्टॉक कूलर, तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें, एक तो आपको नॉर्मल हुक दिख जाता है यहाँ पर ये, और एक होता है ये वाला लॉक के साथ में। तो इस टाइम अभी अनलॉक है, और जब इधर हो जाता है तो ये लॉक हो जाता है। यहाँ पर आपको ये या डॉट्स, ये मतलब लकीरें से दिख रही हैं। तो इसको ऐसे कि हम इंस्टॉल करेंगे, और जब इंस्टॉल करना है तो ये ऐसे होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर अब आपको ये हुक दिखाई दे रहे हैं, 2 हुक, और यहाँ पर भी हुक हैं। एक तो ये नॉर्मल हुक है ये वाला, और इधर है जो लीवर वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर इसे ऐसे पकड़ना है, और ये जो AMD लिखा हुआ है ये वाला, ये इसी के साथ जो भाई इधर तरफ होता है ना, जहाँ पर हमने ये मैच किए थे क्या कहते हैं ट्रायंगल्स, तो उसी में ये AMD भी मैच कर देना, इधर की तरफ ही हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, नीचे थर्मल पेस्ट लगाई हुआ है पहले ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उससे पहले एक इधर से हुक को फंसा देंगे हम,
भाई दोनों तरफ से लग गया है। अब आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, बट मैं आपको इस एंगल से दिखा देता हूँ जहाँ से मुझे दिखाना चाहिए। शायद आप भी चाहते हो कि मैं आपको पहले ही इस एंगल से दिखाता, बट क्या करें भाई। तो यहाँ पर ये हुक लग चुका है, इसको थोड़ा नीचे के लगाना होता है। अब ये है तो अभी अनलॉक है, तो इसको अब इधर घुमा के थोड़ा सा जोर लगेगा। हो गया भाई, फुल लॉक हो गया। अब इसको पकड़ के आप पूरे मदरबोर्ड को उठा सकते हो, देख रहे हो, यानी कि ये सही लग चुका है। तो हमारा भाई मेन काम भी पूरा हो चुका है। अब हमारा जो मेन काम था पूरा हो चुका है। अब जो बाकी काम है वो भी कर लेते हैं हम अभी। बहुत बहुत बधाई। ये काम भी अपना जो मेन बहुत ही ज़्यादा मेन काम था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि पहले भाई लगाया नहीं कभी, बट अब हमने ये भी लगा दिया। कुछ बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी हम लगा देते हैं इसमें। अब ये जो है भाई, ये RGB वाले, इसको CPU जो उसका फैन होता है यहाँ पर है, उसमें लगा देते हैं। ये लिखा हुआ भाई CPU फैन। तो इसको मैच करके भाई लगा देना इसमें। ये प्रॉपर मैच हो जाएगा तो इजीली अपने आप ही लग जाएगा। तो ये काम भी हो गया हमारा। अब बचा है जिसकी बाकी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर से मुझे लगता है एक बार इसे नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। इनको भी निकालना भाई। अब जो हमारी केबल्स थी अब यहाँ पर वो लगाई जाएंगी। एक तो ये वाली है जो हमारी RGB केबल है, एक ये दूसरी हमारी जो हमारी USB केबल है। तो इनमें एक छोटे छोटे पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, एक ये है, एक जो दूसरा लैंप था। तो इनको भी अब हमें लगाना है इनमें। तो ये 3 पिन वाला है, ये देखो 3 पिन है, और जब प्रॉपर मैच होगा तभी लगेंगे, अदरवाइज लगेंगे नहीं। तो मैच कर लो कैसे लगने हैं, उसके बाद आप इसे लगा दीजिए। तो ये ऐसे लगेगी। डरिएगा मत, ये एक ही तरफ लगती है, दोनों तरफ से नहीं लगती। तो ये लग गया भाई। इसका जो एंड है ये यहाँ पर USB पोर्ट दिए हुए हैं, तो उसमें लगा देना इसका जो एंड है। तो ये रही USB, ये रही USB। तो इनमें से किसी भी USB में लगा दो अभी के लिए। कैसे लगेगा देख लेते हैं। वही चीज़ें मैचिंग करनी है इसमें, जैसे कि एक यहाँ पर वो नहीं है, और इसमें भी देखो एक पॉइंट नहीं है बिल्कुल टॉप राइट वाला। तो इसको इसके साथ हम मैच कर देंगे। ऊपर से नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। USB बाकी बाद में केबल मैनेजमेंट हो जाएगी। ये जो है इसको मैं पहले लगा दूँ। ये जो RGB वाली केबल है इसको लगा के हम अभी अपना आधा काम पूरा करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फिर बताया, ये आप देख सकते हो।
रुको भाई, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अब ये भी लगानी है। और मैच करने का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अलग से है, थोड़ा पॉइंट से बने हुए हैं। और इसको इस हिसाब से आपने लगा देना है। सही होगा भाई तभी लगेगा, अदरवाइज लगेगा नहीं। अगर गलत लगाएंगे हम, देख लेते हैं, अगर सही होगा तभी लगेगा। ये लो भाई, अंदर चला गया, इसका मतलब ये सही है। ये आप समझ लो इतने इंटेलिजेंट तरीके से बनाया था कि आपको दिक्कत ही ना हो। और अब ये जो RGB है, ये वाली केबल, ये पीछे आपको इसके यहीं पर ऑप्शन दिया होता है भाई। थोड़ी सी अभी मुझे, मेरा टेबल भाई नया बनने वाला है, थोड़ी सी स्पेस कम है, इस वजह थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। अदरवाइज आपको बहुत, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, 4 पिन दिख रही होंगी यहाँ पर, आपको दिख रही कि नहीं, केबल्स आगे आ रही हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पर 4 पिन दिख रही हैं। एक जगह आपको ये 4 दिख रही हैं, RGB लिखा हुआ है, ये रहा 4 वाली, और एक के साथ में ARGB है। तो अभी हमें 4 पिन वाली हैं, तो हमें भाई 4 पिन वाले में लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 पिन देखने को मिल रही है, तो आपने इसको 4 पिन वाले में लगा देना है। घुमा लो थोड़ा सा, सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है Lianli PCO11 डायनामिक एक्सेल। तो यहाँ पर अब इसमें हम अपना पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। जितना बड़ा और महंगा केस होता है, प्रीमियम केस होता है, पीसी बिल्ड करना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप इसमें आसानी से अपनी जो वायर मैनेजमेंट है वो कर सकते हो। और इसमें कुछ ना कुछ अलग से स्पेशल फीचर जरूर होते हैं जो आपको पीसी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो गाइज अब हमें इसमें अपना मदरबोर्ड लगाना है, ग्राफिक्स कार्ड, SSD, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई और ARGB फैन लगाने हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा मदरबोर्ड, जिसपे हमने बाकी सभी चीज़ें लगा दी हैं। अब जस्ट हमारे मदरबोर्ड को हमने अपने जो कैबिनेट है उसमें लगाना है। आप कोई भी कैबिनेट यूज़ करें, सभी का प्रोसेस लगभग सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने पहले ही चेक कर लिया है सब कुछ, अपने मदरबोर्ड में वर्क सही से कर रहा है कि नहीं, विंडोज़ वगैरह हमने पहले ही इंस्टॉल कर लिए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले चेक करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप ये देखना चाहते हो किस तरह आप पहले चेक कर सकते हो, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और हमारे यूट्यूब शिवा चैनल पर जाकर भी आप इसे वीडियोज़ दे सकते हैं। तो जल्दी से हम अपने इस मदरबोर्ड को और बाकी सब चीज़ों को लगाते हैं अपने कैबिनेट में। तो ये आप देख सकते हो ये होती है IO शील्ड। जस्ट इसको आपने यहाँ पर आपको पोर्शन दिख रहा है ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो वहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। और जब आप IO शील्ड को प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दोगे तो जितने भी इसके स्क्रू के पॉइंट होते हैं वो ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगे, अपने आप मैच हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपका जो भी कैबिनेट है उसमें आपने IO शील्ड के मुताबिक जो भी आपका मदरबोर्ड है उसको इंस्टॉल कर देना है। जो सस्ते थोड़े मदरबोर्ड होते हैं उनमें भाई IO शील्ड अलग से लगानी पड़ती है और थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आप एक अच्छा मदरबोर्ड यूज़ करते हो, नॉर्मली जो 10,000 रुपये के ऊपर के होते हैं, उन सब में पहले से ही जो IO शील्ड होती है जिसमें सारी हम USB चीज़ें लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें आप दे सकते हो, उसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल होती है। तो काम बहुत ईजी हो जाता है। आप देखिए बस मैंने IO शील्ड को मैच कर दिया, उसके बाद जितने भी इसके स्क्रू हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगे और हमें जस्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो स्क्रूज लगाने होंगे। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर IO शील्ड अलाइन हुई है और जितने भी स्क्रू के पॉइंट हैं वो ऑटोमेटिक अलाइन हो गए हैं अपने आप। देखो ये कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। और बाकी आपके केस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके केस में गाइस जगह है, बड़ा केस है, जैसे कि ये मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा केस है, इसमें मदरबोर्ड लगाने के बाद भी बहुत सी जगह बचती है। तो यहाँ पर देख रहे हो स्क्रू यहाँ पर ऑटोमेटिक अलाइन हो गए हैं। ये जो स्टार से दिख रहे हैं आपको, इसके बीच में आपने स्क्रू लगाने हैं। ये देखिए इसके बीच में आपको स्क्रू लगाने होते हैं और ये 9 से 10 पॉइंट होते हैं मिनिमम। और जो ये स्क्रू होते हैं ये सब आपको कैबिनेट के आपके साथ में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी अपने आप ऑटोमेटिक अलाइन हो चुके हैं, ये सब आप देख सकते हो। इन सब में अभी हमें स्क्रू लगाने हैं, तो मैं आपको एक एक करके सब लगाकर दिखा दूंगा अच्छे से। और ये बहुत ही गाइज मेहनत लगी है वीडियो बनाने में,
तो ये देख सकते हो अलाइन हो चुकी है आयो शील्ड। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये आप देख रहे हो इसका काम हो चुका है। अब चलिए जल्दी से हम जितने भी हमारे स्क्रूज़ हैं उनको लगाते हैं। तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए होगा, और ये जो आपको स्क्रूज़ मिलते हैं ये आपके केस के साथ में ही मिल जाते हैं। और ये वाले जो हैं मदरबोर्ड वाले स्क्रूज़ होते हैं, अलग अलग तरह के, उसमें काफ़ी तरह के आपको स्क्रूज़ मिलेंगे। तो ये वाले जो स्क्रूज़ हैं ये गाइज़ ये मदरबोर्ड में भी लगते हैं, और यही स्क्रूज़ SSD में भी लगते हैं। सो गाइज़ चलिए जल्दी से इसको लगाते हैं। और उसके अलावा आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए होता है, तो स्क्रू ड्राइवर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसमें गाइज़ हमने यूज़ किए हुए हैं एक एक्सटेंडेड, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए ये आप देख सकते हो ये है स्क्रू, और मैंने जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया है वो एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा काम हमारा इजी हो जाता है। तो ये देख सकते हो आप, ये मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है, इसमें आपका जो स्क्रू है वो देखिए ऐसे चिपक जाते हैं, तो ईजी हो जाता है काम, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो जगह होती है कैबिनेट की काफ़ी गहरी होती है, तो मैंने इसलिए इसमें एक्सटेंडेड भी यूज़ कर रखा है, तो उससे मेरा जो स्क्रू ड्राइवर है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मैं ईजिली काफ़ी ऊपर से ही स्क्रू ड्राइवर्स को टाइट कर सकता हूँ। सो गाइस स्क्रूज जो आपने टाइट करने हैं वो ओवर टाइट नहीं करने, यानी कि जितने पे आपको लगता है कि हाँ भाई अब ये टाइट हो चुका है उससे ज़्यादा आपने उसको घुमाना नहीं है, अदरवाइज आप अपने जो मदरबोर्ड है उसको भी डैमेज कर सकते हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, स्क्रूज को ओवर टाइट नहीं करना, टाइट करना है। और इसके बाद गाइज इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही हमेशा कोई भी चीज़ लगानी है, तो अगर एक आपने राइट नीचे बॉटम पे लगाया है तो दूसरा जो स्क्रू लगाना है वो लेफ्ट टॉप पर लगाना है। तो एक्स पोजीशन में, क्रिस क्रॉस पोजीशन में ही आपने हमेशा स्क्रू लगाने, चाहे कहीं पर भी लगाओ। उससे क्या होता है कि ये प्रॉपरली अलाइन रहता है और बिल्कुल भी भार नहीं आता है मदरबोर्ड के ऊपर, और बिल्कुल सही से लग जाते हैं, प्रॉपरली सेट हो जाते हैं अपनी जगह पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप गाइस स्क्रूज कितने मतलब कि स्क्रू ड्राइवर भी हमारा कितना बड़ा है, और इजीली काफ़ी बड़ा कैबिनेट है, और जो गहरा भी काफ़ी ज़्यादा है, डेप्थ भी काफ़ी है, बट मैं इजीली ऊपर से ही स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगा दे रहा हूँ। तो एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर भी आपको चाहिए। ये आप देख सकते हो गाइज कितना बड़ा है, और एक्सटेंडेड आप देख सकते हो जो आगे मैंने लगा रखा है उससे स्क्रू ड्राइवर और लंबा हो गया, अदरवाइज थोड़ा सा छोटा रहता, बट मैंने गाइज थोड़ा सा लंबा कर लिया है, तो मेरे को थोड़ा सा ईजी रहा ये। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 2 स्क्रू लगा दिए हैं, और ये है तीसरा स्क्रू, तो तीसरा स्क्रू भी हम लगा देते हैं। कई लोगों को गाइज ये होता है कि थोड़े कम स्क्रू लगा दो, 4-5 लगा दो, बट नहीं, आपको जितने यहाँ पर जितने भी होल्स दिख रहे हैं सभी में आपने जो स्क्रूज हैं वो लगा देने हैं, बचा कर नहीं रखने। और उसको कि मैंने चेक कर चुका हूँ, क्योंकि मैं इसमें विंडोज़ वगैरह पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को मदरबोर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हाँ टेस्टिंग करना चाहते हो तो पहले 4-5 स्क्रू लगा कर चेक कर सकते हो, साइड्स में सारे स्क्रू लगा दीजिएगा। तो अभी देखिए मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही लगा रहा हूँ स्क्रूज, तो ये देखिए ये भी स्क्रू लगा दूँ। तो हाँ गाइज अगर आपने अभी चेक नहीं किया है तो हो सकता है कि आप 4-5 स्क्रू लगा कर एक बार चेक कर लो, उसके बाद फाइनलाइज जब एकदम सब कुछ चल जाए उसके बाद जो बाकी के स्क्रूज हैं वो लगा दीजिएगा। बट यहाँ पर गाइज मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, तो मुझको पता है कि सब कुछ बिल्कुल सही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं जितने भी होल्स यहाँ पर दिखेंगे सभी में स्क्रू लगा दूंगा, इसमें कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपको दिख रहे हैं, अब ये देखिए जो बीच वाले हैं अब इनको भी लगा दें, क्योंकि ये भी भाई अच्छे से ग्रिप करके रखते हैं। तो ये देखिए इसको भी लगा दे रहा हूँ, आपको सभी एंगल से दिखा दे रहा हूँ कि बिल्कुल भी आपको टेंशन ना हो कि गाइस कौन सा क्या है, पर ये क्लीन आना चाहिए। सो गाइस अगर आपके पास भी एक बेड फ्री है तो अपना सारा जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है बेड के ऊपर रख सकते हो आप, क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे ये वीडियो बनाने में, और काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने में टाइम लग जाता था। रिकॉर्डिंग आपके लिए करता, अगर मैं सिर्फ जस्ट वीडियो अपने लिए पीसी बिल्ड करता तो इजीली बिल्ड हो जाता, बट आप सबके लिए मैंने सोचा कि आप सबकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प हो जानी चाहिए, इसलिए गाइस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। 2 से 3 दिन लग गए थे, तो ऐसे ही हमारे जो मेरा रूम है उसमें ऐसे ही था, 2-3 दिन तक सामान ऐसे ही पड़ा रहा, बट फाइनली जब ये सारा काम हुआ तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी अब रह गए हैं स्क्रूज़ वो भी हम लगा लें, और स्क्रूज़ लगाने के बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप होंगे वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको मैं सारे एक स्क्रूज़ दिखा रहना चाहता था कि कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ कहाँ लगाना है। तो ये देखते हो आप, मैंने आपको सारे टोटल स्क्रूज़ लगाने दिखा दिए हैं। करने को मैं गाइस ये वीडियो भी बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, तो ईजिली हो जाता है सारा काम, बट उसमें क्या है कि फिर सही नहीं रहता है, कई बार आपको पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ पे स्क्रू लगते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखते हो आप, कई बार आपको दिखेंगे भी नहीं गाइस, ये इतने मतलब कि तरीके से होते हैं,
कि पता ही नहीं चलने देते कि यहाँ पर स्क्रू लगेगा। बट ये देखिए मैं आपको सारे के सारे दिखा दे रहा हूँ, जितने मैंने स्क्रूज लगाए हैं वो आपको सब के सब दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हो जितने भी स्क्रूज थे। एक बार आपके स्क्रू का काम ख़त्म होगा तो उसके बाद स्टार्ट होने वाला काम आपके जितने भी ARGB फैंस हैं उनको लगाने का। तो ये आप देख सकते हो अब 1-2 स्क्रू रह गए हैं, एक बिल्कुल लेफ्ट में रह गया है और एक बिल्कुल सेंटर में। तो बस उसको लगाने के बाद हमारा जो मदरबोर्ड है ये प्रॉपरली लग जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको थोड़ा स्किप करके देखना है तो आप स्किप करके आगे थोड़ा बहुत देख सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देख रहे हो मदरबोर्ड पूरा लग चुका है। अब लगाने का टाइम आ चुका है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो जब आपने ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो इसको सबसे पहले अलाइन करके देख लेना है उसके बाद, क्योंकि जो लेफ्ट में जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं ये आपको निकालनी पड़ती हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से। तो जो भी आपका ग्राफिक्स कार्ड है यहाँ पर हमने यूज़ किया है GTX की तरफ से 1650 जो कि एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है और बहुत बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है 1080p गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैं देख सकता हूँ तो पहला छोड़ के हमने जो बाकी के 2 हैं वो प्लेट्स निकालने हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स कार्ड आएगा। तो ये और ये 2 जो हाँ प्लेट्स वो हमें निकालने हैं। और जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये स्क्रूज हैं, तो इनको आपको खोलना पड़ेगा। तो पहले आपने अलाइन करके जरूर देखना है। कई लोग देखते नहीं है, कोई भी प्लेट्स निकाल देते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं गाइस, तो ऐसे नहीं होता। ये देखिए पहले आपने अलाइन करके देखना है। अब इसमें अगर आप जो फर्स्ट वाला निकाल दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है और उसमें से फिर भाई बाद में चूही वगैरह आके आपका जो मदरबोर्ड वगैरह ख़राब कर सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले अलाइन करके देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे दूसरा और तीसरा निकालना हमें, तो हम अपने दूसरे और तीसरे को निकाल लेंगे। ये स्क्रूज थोड़े से हार्ड होते हैं और स्पेशली अगर आप ये लियन ली वाला जो केस इस्तेमाल कर रहे हो तो गाइज आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर ही सारे के स्टेप बाय स्टेप ही दिखा दिया सब कुछ, तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हो ये निकल चुका है और इसको संभाल कर रख लीजिएगा। बाई चांस कभी आपको लगाना पड़े तो आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको कोई और ग्राफिक्स कार्ड लेते हो तो हो सकता है कि 1 और 2 और निकलें, क्योंकि अगर बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लोगे तो 1-2 प्लेट्स और निकल सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपको जरूरत इनकी फ्यूचर में पड़ जाए या आपका कोई डैमेज हो जाए तो आपको जरूरत पड़ जाए, इसलिए इनको संभाल के रख लेना। तो ये आप देख सकते हो गाइज, तो ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल दी हैं और ये जो स्क्रूज़ हैं इनको संभाल रखिएगा, क्योंकि यही स्क्रूज़ अभी ग्राफिक्स कार्ड के लिए लगेंगे। तो ये हमारा GTX 1650, तो इसकी ये जो प्रोटेक्टिव ये थी इसको निकाल दीजिए, स्ट्रिप ये निकाल दी हमने प्रोटेक्टिव स्ट्रिप। और अब इसको लगाने जा रहे हैं हम अपने इसके अंदर। तो जो वायर्स हैं उनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए और ये जो आपको बटन दिख रहा है लीवर सा, इसको आपने प्रेस कर देना है। अभी ये ओपन नहीं है, इसको आप थोड़ा सा राइट में करोगे तो ये देखिए ये ओपन हो जाएगा। अभी ये बंद है, इसको ओपन कर लीजिए। ग्राफिक्स कार्ड लगाने से पहले इसको ओपन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपका ग्राफिक्स कार्ड इसमें परफेक्टली फिट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और जब भी ग्राफिक्स कार्ड निकालना हो तो इसको पहले ओपन करा करें, उसके बाद अपना ग्राफिक्स कार्ड निकाला करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड प्रॉपरली अलाइन हो गया है। अब इसको हमने प्रेस कर देना है, प्रेस कर देंगे तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिट आ चुका है। तो ये आप देख सकते हो हमने इसको प्रेस करके, आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आ जाएगा। थोड़ा सा दम लगता है भाई, थोड़ा सा जोर लगता है। और एक बार ये फिट हो गया तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमने स्क्रूज़ लगा देने हैं। स्क्रूज़ लगा दोगे तो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड का काम है वो भी हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमारे स्क्रूज़ वही स्क्रूज़ हैं गाइस जो हमने निकाले थे, कोई और स्क्रूज़ नहीं मिलेंगे आपको, तो वही वाले स्क्रूज़ हैं। इसलिए स्क्रूज़ का भाई ध्यान रखो। कई लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं गाइस हमारा स्क्रूज़ वगैरह घूम जाते हैं, तो भाई स्क्रूज़ घूम जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सेम स्क्रूज़ आपको कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कितने रुपये मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए स्क्रूज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रूज़। तो जल्दी से इनको हम टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए जल्दी जल्दी हमने टाइट कर दिया और जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड का काम है गाइस वो भी यहाँ पर आप कंप्लीट होता हुआ। तो ये देख सकते हो आप ग्राफिक्स कार्ड प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और हमारा जो दूसरा काम था इसमें मदरबोर्ड के बाद ग्राफिक्स कार्ड लगाने का वो भी पूरा हो चुका है। आपको मैं साइड से दिखाता हूँ, ये आप मदरबोर्ड की आईओ शील्ड देख सकते हो ये वाली, और उसके साथ में ये ग्राफिक्स कार्ड की है। और यहाँ पर सारे के सारे इसके स्लॉट हैं, DP का स्लॉट, HDMI के 2 स्लॉट्स हैं और DVI का स्लॉट है। तो ये सभी आप देख सकते हो जो आपने यूज़ करने हैं। अब आप इजीली यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट अपने ग्राफिक्स कार्ड से। अगर आप ट्रिपल मॉनिटर सेटअप वगैरह भी करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो, बाकी जिसकी ये जैसे ज़रूरत हो। बट जो ज़्यादा अच्छी स्पीड आती हो तो भाई DP केबल से ही आती है जो मेन आपकी स्क्रीन होती है। तो ये आप देख सकते हो गाइज़ ये काम हमारा हो चुका है। उसके नीचे अगर आपके पास गाइज़ ये वाला केस है तो यहाँ पर नीचे डस्ट फिल्टर भी है, तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
ये नीचे डस्ट फिल्टर है वो उसमें अटैच्ड है, तो कभी कभी आप इसको भी निकाल कर साफ़ कर ले करना अगर आपके पास ये वाला केस है, क्योंकि कैबिनेट इसकी भी वीडियोज़ अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बनाई हैं, तो इसलिए मैं बना दे रहा हूँ ताकि अगर आपको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता और आप ये वाला केस लेकर ही मेरी वीडियो देख रहे हो स्पेशली इस केस के लिए, तो आपको ये चीज़ें भी पता चल जाएँ। सो गाइस बहुत ही बेहतरीन केस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रबड़ ग्रिप है, उससे क्या होता है ये केस गाइस बिल्कुल ही स्लिप नहीं करता। अगर आपके पास अच्छा एक टेबल है तो ये बहुत ही सॉलिड केस है, बहुत ही ज़्यादा, और उठाना भी भाई इसको बहुत मुश्किल है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, कहीं आप बार बार इसको मूव नहीं कर सकते। और आगे की तरफ भी दो 3.0 की USB पेन ड्राइव मिल जाती हैं, ये एक्सेल वाले मॉडल में मिलती हैं और ये उनकी केबल्स हैं, तो इसको भी बाद में हम आपको अटैच करना सिखाएंगे कि किस तरह आप अपने जितना भी आपका मदरबोर्ड होता है उससे कैसे अपनी केबल अटैच कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमें लगाने हैं इसमें ARGB फैंस। तो यहाँ पर SSD के लिए स्लॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, बट हमें SSDs भाई इतनी तो लगानी नहीं है, हमें तो लगाने हैं फैंस। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये जो प्लेट्स दी हुई हैं ये आपको बटन्स दिख रहे होते हैं, इनको आपको थोड़ा सा राइट में पुश करना होता है दोनों को, और उसके बाद ये निकल जाती हैं। तो ये देखिए इसको चेक कीजिए, इसको थोड़ा सा राइट में पुश कीजिए, इसको भी और इसके नीचे वाले को भी, दोनों को करना होता है, और उसके बाद ये निकल जाते हैं। तो चलिए ये देखिए ऐसे निकल जाएंगे और इसको आपने निकाल कर रख लेना है। इनको भी संभाल कर रखिएगा, कल को इसको भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो बटन हैं थोड़ा सा राइट में पुश करना होता है। आपको फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज लुक से। तो ये आप देख सकते हो ये जितने भी आपको 3 के 3 हैं ये 3 के 3 निकालने लगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने ARGB फैंस लगाने हैं, तो आपको इनको निकालना ही पड़ेगा। बिना इसको निकाले आपके जो फैंस हैं वो नहीं लगने वाले। तो इनको निकाल लेता हूँ। बाकी कैबिनेट टू कैबिनेट पर डिपेंड करता है, अगर कोई और कैबिनेट है आपका तो वहाँ पर डायरेक्ट जगह दी होगी लगाने की फैंस, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, तो आप ये वाला स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपनी जितनी भी केबल्स हैं उनको खोल लेते हैं, और जो हमारे ये SSD के थे प्लेट्स इनको निकाल देते हैं। तो ये होल्डर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, तो अगर आप SSD यूज़ करते हो तो डायरेक्ट इन्हीं के ऊपर वो लग जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अब हमारे जो स्क्रूज हैं हमारे ARGB फैंस के जो हमने यूज़ किए हैं CF120+ वाले, तो ये वाले हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमें चाहिए गाइज इनटेक। तो इनटेक की तरफ इनटेक करना है तो हमें ये वाला जो पोर्शन है ये आगे की तरफ रखना होगा अगर आपको इनटेक करानी है। तो ये जो नीचे की तरफ है हम यहाँ से इनटेक चाहते हैं कि हवा अंदर आए हमारे कैबिनेट के अंदर, तो आपको इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपको लगाने हैं। तो ये आप देख सकते हो ये जो वाइट लिखा हुआ है इसके बीच में और एक तरह उल्टे दिख रहे हैं, तो आपको इस तरह का लगाना है फ़ैन ताकि ये इनटेक कर सके। और जो इसकी केबल है ये आप देख सकते हो केबल इजीली मैनेज हो जाए, इसलिए आपने इस पोजीशन में रखना है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन में रखिएगा। और पीछे से आकर इसमें नट लगा जाते हैं हम, तो नट लगाने का गाइस पीछे होता है जो स्क्रूज़ हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फिंगर से ही टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही एक स्क्रू अगर आप ऊपर लगा रहे हो तो दूसरा जो लगाना है वो आपने नीचे को लगाना है लेफ्ट में करके। सो गाइस यहाँ पर देख रहे हो अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद ले सकते हो आप। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में अपने थंब से लगा दिया था जितना लग सकता था, उसके बाद थोड़ा सा जो टाइट करना है वो अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसको लगाने के बाद जो लेफ़्ट में है उसे भी लगा लेंगे। तो आपको मैं एक एक जो फ़ैन है वो लगा कर दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से आपने जो बाकी के फ़ैन्स हैं वो भी लगा लेने हैं और इसी तरह से लगाने हैं। ये जो पूरा वाइट फ़ैन आपको दिख रहा है ये आपका बैक की तरफ होना चाहिए, तो इस तरह ये इनटेक करता है। तो ये आप देख सकते हो सेम जैसे मैं लगा रहा हूँ गाइस, सेम वैसे लगा लीजिएगा अगर आपको इनटेक ही कराना है। अगर आपने एक्सहेल कराना है यानी कि वो हवा बाहर निकाले अपनी जो भी एयर फ्लो है, तो आप उल्टा लगा सकते हो। तो उल्टा जो है वो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, जो टॉप पर फैंस लगाएंगे उसको हम एक्सहेल के लिए लगाएंगे ताकि वो जो वहाँ से है आउट करे हवा, तो एयर प्रेशर जो भी है आउट करे। तो उसको कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये भी हमने लगा दिया है और क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगाया। तो बाकी के ये 2 स्क्रू लगा दिए और बाकी के जो भी 2 स्क्रू हैं वो भी लगा देंगे। और उनको लगाने के बाद जो बाकी के हमारे जो फ़ैन बचे हैं उनको भी सेम ऐसे ही लगा देंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मैं प्रॉपर सबको डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। तो बाकी के फैन जितने भी स्क्रूज़ हैं वो भी लगा देते हैं। तो ये देखिए जल्दी जल्दी आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल भी आपको मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ और आपको मैं एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, देख सकते हो आप। सो गाइस ये देखिए ये लग चुके हैं और यहाँ से जो केबल्स होती हैं उसको आपने ये केबल मैनेज करने के लिए आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है इस केस में। तो उसके तरीके से ही आपने केबल जो है वो बाहर कर देनी है। इसमें 2 केबल्स मिलती हैं आपको, एक होती है जो आपकी ARGB होती है वो आपकी लगेगी हब में, और एक जो आपकी फ़ैन की केबल होती है जो 4 उसकी आती होती है
4 पिन वाली, वो आपकी पावर देती है आपके फैंस को, तो सिस्टम फ़ैन के अंदर लगती है। वो भी पहले हब में लगाएंगे, उसके बाद जो सिस्टम फ़ैन होता है उसमें से लगाएंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप इजीली अपना पीसी बिल्ड खुद भी कर सकते हो। और जो वीडियोज़ रह गई हैं, जो कि मैंने मतलब स्टार्टिंग जो थोड़ी सी जल्दी की थी, उसके लिए आप जो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोज़ हैं वो दे सकते हो। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ किस तरह अपने सीपीयू फैन वगैरह को सबको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जीपीयू को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, एनवीएमई आपकी ड्राइव रैम सब कुछ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये आप देख सकते हो गाइज, एक फ़ैन लग चुका है। इसी तरह हमने जो बाकी के फैंस हैं वो लगा लेने हैं। तो ये आप देख सकते हो जो बाकी के फैंस हैं वो भी हमने लगा लिए हैं, सेम तरीके से लगा लिए हैं, और वैसे ही उनकी जो केबल्स हैं वो हमने मैनेज कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबके सब तीनों के तीन फैंस अच्छे से लग चुके हैं, और ऐसे ही आप लगा लीजिए। उसके अलावा ये आप देख सकते हो हमने केबल जो है उनकी मैनेज कर दी हैं। और ये गई 24 पिन वाली केबल, इसको भी हम लगा देते हैं उसके अंदर से ही। ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, इसके अंदर डाल के इसको भी मैनेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी देर से घूम रही है और हमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो करने में डिस्टर्ब कर रही है। तो इसको भी जल्दी से हम इसके जो केबल मैनेजमेंट इसकी दिख रही है जगह, वहाँ से इसको कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है। अभी हमें दिक्कत नहीं करेगी, काफ़ी दिक्कत कर रही थी ये। अब इसको सीधा हम अपनी पावर सप्लाई में लगाएंगे। और चलिए, जो बाकी के काम रह गए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो ऊपर के जो इनके फैंस हैं टॉप वाले, उनको लगाना है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो टॉप साइड है इसको हमने उल्टा करके लगाना है। ये देखिए, इसको हमने ऐसे लगाना है ताकि ये जो है एक्सहेल कर सके। ये देखिए, ये जो साइड है ये नीचे की तरफ रहनी चाहिए इस तरह, और जो ये लिखा हुआ है फ़ैन के पीछे बीच में CF120+, ये वाली साइड ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ अगर ये साइड रहेगी तो ये जो हवा है ये आउट करेगा, कैबिनेट के अंदर से जो गर्म हवा होती है हमारी हॉट एयर, उसको बाहर निकालेगा। तो ये आप देख सकते हो, इसको अब इस तरीके से आपने लगा देना है स्क्रूज़ की मदद से। तो वैसे ही सेम पैटर्न क्रिस क्रॉस और आप लगा दीजिए। यहाँ पर आपको जगह देखने को मिल जाएगी किस तरह लगाना है, तो बस वैसे ही लगा देना है इसको भी। और केबल्स अपने हिसाब से आपने मैनेज कर देनी है। तो इसको भी जल्दी से हम लगा लेते हैं स्क्रूज़। तो सबसे पहले आपने थंब से ही लगा देना है। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर यूज़ नहीं करना, आपको पहले थंब से ही थोड़ा सा लगाना पड़ता है, उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। और गाइस, इसका ध्यान रखिएगा कि इन स्क्रूज़ को बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट करते हो तो जो आपकी कैबिनेट है उसकी जो बॉडी है वो ख़राब होने लगती है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लूज़ मत छोड़िएगा, बट ओवर टाइट भी मत कीजिएगा। ओवर टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसको। और ये आप देख सकते हो, एक स्क्रू लगता है तब भी ये अपनी जगह पर आ जाता है। और उसके साथ ही हमने जो अपना दूसरा स्क्रू है वो भी लगा देना है। उस चीज़ को ध्यान से लगाइएगा देखकर। और ऐसे ही जैसे जब एक बार ये लग जाएगा, उसके बाद आपने इस तरह के जितने भी 3 के 3 फैंस हैं उनको भी लगा देना है। तीनों फैन लगाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो बाकी केबल्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कहाँ कहाँ पर लगाना है। क्योंकि इनका जो मेन चीज़ है वो कनेक्शन देना। काफ़ी लोग इसकी वीडियोस देखना चाहते थे, तो मैंने कहा कि जब आप पूरा पीसी बिल्ड ही कर रहे हैं तो आपको पूरा भी एक बार में दिखा देता हूँ मैं। काफ़ी मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ भी बनाई हैं। इसके अलावा इसकी कभी अगर टाइम लगा तो एक अलग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हो हमारी जो CPU की केबल थी पावर सप्लाई वाली, इसको भी अभी लगा देते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में हमारी फ़ैन लगाने के बाद हमें दिक्कत करेगा। तो ये जो आप पूरा पीसी बिल्ड कर रहे हो, इसको मैं आपको पूरे पीसी बिल्ड के साथ ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो हमारी CPU वाली केबल है, यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, इसके अंदर से भेज दीजिए। और उसके अलावा जो अपनी पावर सप्लाई के लिए है उसको केबल को यहीं पर रहने दीजिएगा। तो यहाँ से मैं भेज दे रहा हूँ CPU केबल। और ये CPU केबल हमारी टॉप लेफ्ट में ही होती है जगह, तो वहीं पर हमें लगानी होती है और इजी लग जाती है। आपने जस्ट मैच करना होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, जो हमने पावर सप्लाई से अपनी सारी जितने भी मदरबोर्ड है उसको कनेक्ट करना सिखाया था, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ आपको सिखा चुका हूँ। बट अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्लॉट दिख जाएगा, ऊपर लिखा होता है CPU के लिए आपके मदरबोर्ड में ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 पिन कनेक्टर होता है ये, तो 8 पिन में आपके कनेक्ट हो जाता है। अभी आपको मैं फ्लैश मार के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल टॉप में, तो अभी आपको 8 पिन कनेक्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो 8 पिन कनेक्टर दिख रहा है, इसमें आपने ये वाली अपनी जो वायर है CPU वाली वो लगा देनी है। 12 पिन की आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका भी 8 पिन से ही काम चल जाने वाला है। ये देखिए, जस्ट आपने इसमें लगा देना है मैच करके और आपका काम ये हो जाएगा। ये देखिए गाइज, आपका ये जो है लग चुका है। ये अभी लगा लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप सारे फैंस वगैरह लगा दोगे
फिर आपको लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। तो अभी इसलिए हमने लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा वायर है वो आप अपनी खींच सकते हो। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा वायर है वो खींच देंगे अभी। तो ये गाइज ये काम भी हमारा हो चुका है। तो जल्दी जल्दी हम अपने सभी काम कर लेते हैं। तो अब क्या है, ये जो हमने अपना ऊपर फ़ैन लगाया था ALGB, उसकी ये 2 वायर्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एक PMW वाली और एक जो हमारी ALGB वायर होती है। तो दोनों को हमने यहाँ से निकाल देना है। दोनों को आप निकाल दोगे, अभी से निकाल लो, अभी से केबल मैनेजमेंट करने लगोगे थोड़ी थोड़ी, तभी आपकी केबल मैनेजमेंट हो पाएगी, तभी आपके जो बाकी हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे। तो इन सभी को हम अभी कनेक्ट करेंगे और किस तरह करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप फैंस दे सकते हो। अब यहाँ पर हमने अभी एक फ़ैन लगाया है और जैसे हमने ये लगाया ऐसे हमने जो बाकी के हैं उनको भी लगा लेना है सेम पोजीशनिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम पोजीशन में। पहले ही आप अलाइन करके देख लीजिए कि कितनी कितनी स्पेस रह गई है। तो स्पेस पहले चेक कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि कहीं पर ज़्यादा हो जाए कहीं पर कम हो जाए। तो इवनली स्पेस के हिसाब से आपने लगा लेने हैं। तो जल्दी से हम इनको भी लगा लेते हैं और फिर आपको मैं बाकी का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो तीनों के तीनों हमारे जो फैंस हैं वो लग चुके हैं। तो भाई बहुत जल्दी लगा दिया हमने। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, बट आपको मैं हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर बढ़िया दिखने में भी लगने लगा है। और इनके अब गाइज जो वायर्स हैं वो हमने मैनेज करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने हिसाब से जो भी आपका कैबिनेट है उस हिसाब से अपनी जो वायर्स हैं उनको निकाल लीजिए और पीछे की तरफ ले जाइए, कैबिनेट के बिल्कुल पीछे। और जो बाकी का काम है वो अब वहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने कहाँ कहाँ से वायर्स इनकी मैनेज कर दी हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिस हिसाब से आपकी गई हो। अगर आप सेम मेरी तरह करना चाहते हो तो आप सेम मेरी तरह भी कर सकते हो। तो जल्दी से इनकी वायर्स मैनेज करके अब चलिए, अब इनकी आपको जो पीछे होते हैं सारा सिस्टम असली जो वायर मैनेजमेंट का है और इसमें जितने भी फ़ैन हब्स हैं वो कनेक्ट करने हैं, ALGB फ़ैन हेडर्स कनेक्ट करने हैं और PWM जो हमारे होते हैं 4 पिन वाले, उनको जो फ़ैन हब्स हैं वो भी। भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 3 और 3 6 डीप कूल के CF120 प्लस वाले फैंस लग चुके हैं। अब भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने सब आपको जैसे कि बताया केबल्स आपने निकाल देनी है। ये जो स्लॉट्स होते हैं इनमें से तो 2 तरह के केबल्स निकलते हैं इनमें, 2 तरह की। और उनको भी आगे हमारे पास यहाँ पर फैन स्प्लिटर वगैरह सब कुछ पड़े हैं, उनमें कैसे कनेक्ट करना है वो बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये रही हमारे पास केबल जो हमने निकाल लिए हैं। ये काफ़ी हैं, मतलब सब में से 2-2 3-3 निकली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2-2 निकलती हैं। तो एक जाएगी हमारी जो कि ALGB फैन स्प्लिटर है, वो दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाला। तो ये आप देखो सबसे पहले ये जो फैन स्प्लिटर है ये आपका ALGB फैन स्प्लिटर है। और इसकी जो पिन होती है ये आपको दिखाता हूँ मैं, वो इस तरह की होती हैं, ये देख रहे हो ये वाली। और एक ये आता है जिसमें आपके फ़ैन जो होते हैं जो मेनली उनको पावर मिलती है, सिस्टम फ़ैन वाले स्लॉट में जाएंगे ये वाले। तो इजीली आप भाई अपने ये जो होते हैं ना मैग्नेट टेप, इसको निकाल के अपने जो भी केस होता है उस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है 1 2, मैं आपको अच्छे दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो यानी कि 5 फैन इसमें लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप जैसे कि हमने 2 मंगाए हैं तो हमारे पास 2 स्प्लिटर हैं, एक ये है और एक जो दूसरे बॉक्स में मिला था ये वाला। तो ये भी काम पड़ेगा आपको। तो आगे आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। जो ये वाली वायर है इसकी, ये आप देख सकते हो जो ये वाली वायर है वो डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगी। और इस तरह आप अपने जो आगे के फैंस हैं फिर उनको भी लगा सकते हो। तो जैसे कि ये है 1 नंबर, ऐसे हो जाएगा ये लगने के बाद। तो ये जो 1 नंबर है ये आपका 6th फैन यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सीधा जो सिंगल वायर होती है वो हम आगे कनेक्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको, पूरा स्टेप बताता हूँ। उसके अलावा जो ये वाली है भाई, ये भी आपको इसके साथ में मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट अपने मदरबोर्ड से सब कुछ करना चाहते हो कंट्रोल, तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जरूरत पड़ने वाली है ये वायर, ये भी आपको इसके साथ में मिलेगी। तो आपके पास अगर भाई एजरोक, असूस, MSI, गीगाबाइट इनमें से कोई भी मदरबोर्ड है तो इजीली आपका भाई जो डायरेक्ट मदरबोर्ड है जिसमें फीचर होता है सिंक्रोनाइज का, तो उससे आप डायरेक्ट सिंक्रोनाइज कर सकते हो। जैसे कि इसके बॉक्स में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा इसका बॉक्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं सब मदरबोर्ड्स जो MSI का मिस्टिक लाइट है, एजरोक का पॉलीक्रोम सिंक्रोनाइज, गीगाबाइट का RGB फ्यूजन रेडी, रेजर क्रोमा RGB और ओरा सिंक असूस का। तो ये सभी में भाई आपका डायरेक्ट मदरबोर्ड जो है
वो सपोर्ट करेगा। तो चलिए जल्दी से आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह इनको कनेक्ट करना है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी ही ज़्यादा भाई केबल्स हो गई हैं, तो इनको बाद में हम अच्छे से मैनेज भी करेंगे। अभी पहले मैं इनको भाई ओपन कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा जगह हो जाए, स्पेस नहीं बची है इस कारण। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, खोलता हूँ थोड़ी सी, ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस हो पाए। क्योंकि हमें भाई इसे सिंक्रोनाइज करके लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा फैन 1, फैन 2, फैन 3, फैन 4, फैन 5, फैन 6 है, तो इस हिसाब से आपको प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तो कहीं जाकर बात बनेगी। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी केबल्स फैली हुई हैं और केबल मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए जो हमारी ऊपर वाली जो हार्ड डिस्क ट्रे है, इसको हम निकाल दे रहे हैं, पूरा ही निकाल देंगे इसको। और जब काम हो जाएगा तो देखेंगे लगाना कि नहीं, फिर अगर चाहिए होगा तो लगा देंगे। उसके अलावा इस केस में चाहो तो आप 3 पावर सप्लाई लगा सकते हो, इन सबको हटा के 3 पावर सप्लाई। तो बहुत ही मतलब खतरनाक वाला केस है ये। चलो भाई जल्दी से निकालते लगा दें। तो भाई लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये देखो फैन 1, फैन 2, फैन 3, फैन 4, फैन 5, फैन 6 इस हिसाब से हमने अरेंज करना है। तो इनकी केबल्स के बारे में आपको मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ये जो केबल्स आ रही हैं। अब ये केबल्स भाई देखो, ये जो ऊपर से आ रही होती हैं, इनको यहाँ से हमने अलग अलग कर लिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखो, ये फैन 1 की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गई, ये 2 केबल्स फैन 1 से आई हैं। ऐसे ही ये 2 केबल्स फैन 2 से आई हैं। इसको आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ से जो है केबल निकाली हैं। ये इसके बाद नीचे जो हैं ये फैन 3 से आई हैं, ये वाली ऐसे ही फैन 4। तो ऐसे ही आपको, अब सबसे पहले जो फैन 1 है, अब एक ये वाली केबल होती है जिसमें 4 पिन है, और उसको आप हम लगाएंगे 4 पिन वाले में। और ये वाली जो उसके साथ में केबल है, ये वाली 3 पिन वाली, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉइज देखने को मिल जाती है, हल्की सी, थोड़ा सा उठा हुआ उभार सा दिख रहा है। ये हमारी एलईडी वाली है। तो ये जो जैसे मैंने आपको कनेक्टर दिखाया था, ये वाला, इसमें नंबरिंग लिखी हुई है 1 to 5। तो जो 1 वाला है इसमें लगाना है आपने। ये देख लीजिए, थोड़ा क्लोज आ जाइए। ये अब इसमें लगा देने हमने। जो ये चीज उठा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको उभार सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसमें इसको लगा देना है, आपको आवाज आ जाएगी टक्की। देख रहे हो भाई, ये लग गया। ऐसे ही सारे फैंस कनेक्ट करने हैं। उसके अलावा अब आप कहोगे भाई यहाँ 5 हैं, तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये जो दूसरा आपको दूसरे बॉक्स में मिला डीप कूल के, अगर आप 6 फैन या उससे ज्यादा फैन लगा रहे हो तो टोटल 10 भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो है कनेक्शन, वो आपने उसमें दे देना है। और उसके बाद जो 6 नंबर का फैन है, वो आपने इसमें लगा देना है। ये देखो, जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये आपको फ्रंट साइड मिल रही है, ये आपको बैक साइड मिल रही है। तो ये बैक साइड में इसके जहां पर आउट लिखा हुआ है, यहां पर देखो आउट लिखा हुआ है, यहां पर आउट लिखा हुआ है, देखने को मिलेगा आपको। यहां पर भाई आउट है, तो यहां पर आपने इसको लगा देना है। ऐसे जैसे वहां पर कनेक्ट किया है, ऐसे यहां पर कनेक्ट कर देना है। ये देखो, ये कनेक्ट हो गया। अब ये देखो, ये जो कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो आपको 1 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर 1 नंबर। ये जो 1 नंबर दिखाई देगा, यहाँ से वायर आ रही है, यहाँ पर आपने 6 फैन कनेक्ट कर देना है। तो इसी तरह आप सारा काम कर लीजिए। मैं सारा काम करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारे ARGB फैन हैंडल्स मतलब कि जितने भी थे उसमें, वो सारे हमारे कनेक्ट हो गए 6 के 6। ठीक है। अब इसके अलावा भाई एक चीज आपको मैं टिप देता हूँ। ये जो आपको फैन हब कनेक्टर वगैरह सब चीजें मिल रही है ना, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये इन फैंस के साथ ही मिलती है। तो इसको अपने साथ में रख लेना, ताकि आपको इजी रहे, आपको समझ में आता रहे कि क्या चीज कैसे। वैसे तो मैं बता रहा हूँ अच्छे से, बट फिर भी आपको कई चीजों में हो सकता है कंफ्यूजन होगी। तो इसको साथ में रखिएगा और इसको यूज कीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ कैसे करना। उसके अलावा अपने मदरबोर्ड में देख लीजिएगा कि सिस्टम फैन कहाँ पर लगते हैं। तो ये वाले देखो
जो हमारे अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिस्टम फैन को इंस्टॉल करना है, वही से ही जैसे 1 2 3 4 5 के किया हमने, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 है, 4 स्लॉट है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही अब हमने इसे करना है और सेम जैसे हमने उसको कनेक्ट किया था 5 और 5 साथ, तो ये 4 और 4 के साथ हमने कनेक्ट कर लेना है और वैसे ही कनेक्ट करना है इनमें जो फैंस हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 करके लाइनिंग वाइज ऑर्डर वाइज, ताकि वो सब कुछ सही रहे। चलिए इसको जल्दी से कर लेता हूँ। 4 लिखा हुआ है, फैन 1 फैन 2 फैन 3 फैन 4। तो ऐसे ही ऑर्डर में अब हमें लगाने अपने फैंस। जो इसकी दूसरी तार है, जैसे मैंने बताया सब में 2-2 तारें हैं, तो एक तो हमने उसमें कनेक्ट कर दी, दूसरी है इसे भी हमने देखो भाई मैच करना है। तो उसमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हो। तो ऐसे ही सेटिंग करके इसको मैच करके हमने जो है उसको लगा देना है। ये देखो उसमें ऐसे दिख रहे हैं ना, ये इसको ऐसे करना है। और अगर ना लगे तो भाई धक्का नहीं करना है, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेना कि क्या था कोई कमी पेशी रहेगी हो। और जब इजीली लग जाए अपने आप तब समझ जाना कि काम सही है, ठीक है। ऐसे ही अब सब कनेक्ट कर लो। और इसके आगे जैसे मैंने वो कनेक्ट कराया था, ऐसे ही इसके आगे जो दूसरा है इसमें भी अब ये देखो इस आपस में कनेक्ट नहीं होंगे ये, तो ये अलग अलग आपको 2 सिस्टम फैंस के अंदर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो मदरबोर्ड होता है वो 4 सिस्टम फैन सपोर्ट कर पाता है मेनली। और उस तरह भी अब आपको इसमें कोई और देखो ऑप्शन नहीं मिला कनेक्ट करने का, तो आप इसमें 4 सिस्टम फैन अपने लगा सकते हो। तो इसको आप अपने सिस्टम फैंस के जो और स्लॉट होते हैं जो कि आपको मेनली 4 दिए होते हैं, तो एक इसका उसमें सिस्टम फैन में लगा देना और इसका जो दूसरा एंड है वो भी अपने सिस्टम फैन में लगा देना, ताकि दोनों वर्क कर पाए, ठीक है। तो ये भी हम कर देते हैं, 6 के 6 फैन लगा देते हैं इसमें। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी खुशी की बात है, ये देखो ये 4 के 4 यहाँ पर फैन जो है कनेक्ट हो चुके हैं ऑर्डर में। उसके अलावा जो बाकी 4 थे वो यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनकी जो फाइनल वायर्स है ना, ये वाली जो आगे वाली हैं, इनको हमने अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट करना है। तो वो आपको यहाँ से नीचे से निकाल लो सीधा दोनों को, और आगे से मैं दिखाता हूँ मदरबोर्ड में कनेक्ट करके जो सिस्टम फैंस होते हैं हमारे उसमें कनेक्ट करने हैं। चलिए इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। केबल मैनेजमेंट भी भाई बाद में और अच्छे से करेंगे बिल्कुल, अभी पहले आपको मैं कनेक्ट करके दिखा दूँ कहाँ पर कनेक्ट करने हैं हमने। वैसे तो अपने जो मदरबोर्ड है उसमें आपका सिस्टम फैन जो है नीचे सबसे नीचे की तरफ होते हैं, बट आप फिर भी एक बार अपने मदरबोर्ड में चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि उनके कहाँ पर हैं। बाद में चाहे तो आप इसको यहाँ पर ये टेप उतार के यहीं पर चिपका भी सकते हो, बट अभी आपको चलिए मैं आगे से दिखा देता हूँ। देखा ना, तो भाई ये आपको देखने को मिल जाएंगे, लिखा हुआ है सिस्टम फैन 1, देख रहे हो, सिस्टम फैन 1, सिस्टम फैन 2, सिस्टम फैन 3, सिस्टम फैन 4। 4 पिन वाले होते हैं ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 पिन वाले पढ़ रहे हो, सिस्टम फैन 1, सिस्टम फैन 2, सिस्टम फैन 3, सिस्टम फैन 4। इन चारों में से किसी में भी आप लगा सकते हो। तो हम सिस्टम फैन 1 जो 1 है वहीं से स्टार्ट करो, तो एक 1 में लगा देंगे और एक 2 में लगा देंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भी जैसे सेम वहाँ पर हमने लगाए थे, थोड़ा सा वहाँ पर नीचे से उभार से दिख रहा होगा, और उसी को कनेक्ट करके हमने लगा देना है ऐसे। ये चीज़ ऐसे लगेगी देखो कनेक्ट करके। वैसे तो आप चाहो तो मदरबोर्ड को लिटा के फिर भी लगा सकते हो, चाहो तो अभी भी लगा सकते हो। तो हम लगा देते हैं। भाई इजीली चला जाएगा अगर आप बिल्कुल सही लगाओगे। और जो एक्सेस केबल होगी उसे हम हटा देंगे। वैसे तो आप नज़दीक भी कर सकते हो इसको, ताकि एक्स्ट्रा केबल दिखे ना। फैन 3 और फैन 4 में लगा सकते हो। चलिए फिर मैं फैन 3 और फैन 4 में लगा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर सिस्टम जो फैन 3 और फैन 4 है उसमें मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। फैन 1 फैन 2 में भी कर सकते हो, वो मर्जी आपके। यहाँ से नज़दीक पड़ेगा तो मेरे को केबल मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी लगेगी और ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये।
तो इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। एक हम इसमें कर देते हैं। ये जो है भाई नीचे की तरफ हो, ये वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ जो है नीचे की तरफ हो और इसको कर दो। अगर आप सही बिल्कुल छेद में करोगे तो बहुत इजीली चला जाएगा, सही नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लो भाई ये तो हो गया। तो भाई एक 2 में आ गया है, एक 4 में लगा दिया है, प्रॉपर आ नहीं थे। तो बाकी की जो एक्स्ट्रा केबल है उसको हम खींच लेंगे अभी। देखना भाई, ठीक है। सही है बिल्कुल। हाँ पूरा हुआ। तो भाई ये फैन का काम ये वाले का हो गया। अब इधर से आइए जल्दी से, इसकी मैं ये जो हमारी ARG स्ट्रिप है ये वाली, तो इसमें भी एक जो हमने कनेक्ट की थी 6 फैन वाली, तो ये भी निकालनी हमने। अभी आप देख रहे हो, इसको हमने लगाना है अपने इस वाले में, ये आपको मिल जाएगा। तो जितने भी आपके मदरबोर्ड हैं, अभी ये वाली जो है गीगाबाइट, एज़रोक, असूस, MSI, तो ये चीज़ हमारी लगेगी सीधा जो 3 पिन वाली है ARGB आपके स्लॉट में, तो इसको आपने लगाना है ARGB स्लॉट में, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो इसका ये वाला एंड था, इसको आपने यहाँ पर लगाना है। बस सेम वही चीज़ है, जैसे मैच करना था मैच कर दो, देख रहे हो ये मैच हो गया। बस इसका काम खत्म है। अब यहाँ पर इसको आप चाहो तो ऐसे ही लटकने दो या लगाने तो लगा दो। अब ये गीगाबाइट के लिए भाई ये वाला, अगर आपका गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड है और जो बाकी हैं एज़रोक, असूस और MSI, उसमें ये वाला लगेगा। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, गीगाबाइट के लिए ये वाला लिखा हुआ भाई सब कुछ है, और बाकियों के लिए, तीनों के लिए ये वाला 3 पिन वाला। तो चलिए, आपके पास नीचे भी स्लॉट है, आपके पास ऊपर भी स्लॉट है, तो जहाँ से आप लगाना चाहते हो इसको वहाँ से लगा सकते हो। तो मैं नीचे से ले आता हूँ इसको। तो भाई इस वाले को मैं यहीं से ले आता हूँ, क्योंकि नीचे वाले जो RGB हेडर है हमारा 3 पिन वाला, वहीं पर लगाऊंगा इसको मैं। तो बस थोड़ी सी की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। आइए आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये रहा 3 पिन दिख रहे हैं, और इसमें भी 3 पिन। तो एक इसमें पिन खाली है, तो इस वाले की भी जो सेकंड वाली पिन है खाली है, तो बस इसको हमने ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। हाईलाइट करी, ये रहा, ये अच्छा समझ रहे हो। ये भी हमारा 3 पिन, इसको जो इसका सेकंड स्लॉट है वो खाली है राइट से, और यहाँ पर भी इसका सेकंड स्लॉट खाली है। तो बस इसको ऐसे लगा देना है। ये देखो, थोड़ा सा अभी एक्स्ट्रा निकाल लो, बाद में खींच लेंगे हम। भाई जब सही लगेगा तो बहुत इजीली लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो भाई ये काम हमारा फैन का बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मज़ा आ गया भाई। अब इसको चला के देखेंगे हम। पहले पावर सप्लाई लगा लें, लास्ट काम हमारा पावर सप्लाई और केबल मैनेजमेंट का है, तो जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं। तो भाई उसकी जो मेन तार थी जो हमने नीचे लगाई हुई थी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली, इसको हम ऊपर लगाते हैं, क्योंकि नीचे जो इसकी खुद की LED है उसको भी लगाना है हमने, तो इसको हम ऊपर लगा दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक 3 पिन कनेक्टर है, देख रहे हो। यहाँ पर भी दूसरे साइड नहीं है, देख रहे हो, बंद है, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं हम। मतलब 2 मिल जाते हैं आपको इस मदरबोर्ड पे, जो MSI का है मैग X570।
बड़े प्यार से लग गया भाई ये। इसके एक्स्ट्रा तार है, इसको भी निकाल दूँ। तेरा काम नहीं भाई, तो गीगाबाइट वाला है, जा। तो ये देख रहे भाई, ये हमारा लग चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे घुमा देते हैं, छिप जा तू। चलो तो भाई ये जो सारे फ्रंट पैनल्स के बटन दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये इनकी वायरिंग है जो हमें केस के साथ ही मिलती है सारा कुछ। ये जो वायरिंग है ये सारी आपको अपने मदरबोर्ड पे लगानी है। तो इसमें HD ऑडियो केबल, USB 2.0 और ये सारी जितनी भी केबल्स हैं टोटल की टोटल, ये सारी की सारी। उसके अलावा यहाँ पर 2 USB के यहाँ पर भी हैं पोर्ट, तो इसकी भी USB की केबल। तो ये सारी चीज़ें आपने मदरबोर्ड में लगानी है, तो इनको भी हम लगा देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली जो इसके फ्रंट पैनल मेन जो होती हैं, ये आपकी रीसेट स्विच, पावर स्विच, HDD LED, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इसका ध्यान से रखना है, और पावर LED पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स इनका ध्यान से रखना है, इनको ध्यान से लगाना है। और अपने मदरबोर्ड को देख लीजिएगा भाई, जो मदरबोर्ड है आपका वहाँ पर भी बताया होता है, और इसके जो मदरबोर्ड है मतलब कि मदरबोर्ड की इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसमें बहुत साफ साफ दिखाया गया है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह इसको लगाना है। तो बस उसको ध्यान से देखकर फिर लगा दीजिएगा। चलिए इसको भी लगाते हैं उससे पहले। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी मदरबोर्ड की ये गाइड होती है, हेल्पिंग गाइड, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कौन कौन से जो ये देखो कौन सा पावर स्विच है, कौन सा रीसेट स्विच है, कौन सी HD LED प्लस है, कौन सी माइनस है, सब कुछ है। तो इसी हिसाब से आप एक एक करके लगा दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले लगा देते हैं हमारा जो पावर स्विच है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। आपका जो भी होता है क्या कहते हैं मदरबोर्ड, उसके हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है। तो अपने जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है मदरबोर्ड की वो जो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले पावर स्विच लगा लेते हैं हम, जो टॉप पे राइट हैंड साइड है। इसमें कुछ प्लस माइनस तो दिया नहीं हुआ, तो डायरेक्ट लगाते हैं हम। तो पावर स्विच लग गया हमारा। उसके साथ वाले जो हैं पावर स्विच के साथ पावर LED प्लस माइनस में है, तो उसको लगा देते हैं। पहले प्लस है फिर माइनस है। आप इनको अपने हिसाब से खोल भी सकते हो थोड़ा सा, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो ये थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। दिख नहीं रहा मेरे को। तो ये हमारी पावर LED माइनस भी लग गई है। उसके अलावा नीचे वाला रीसेट स्विच है, तो उसको भी हम लगा देते हैं। अब ये जो HDD LED है इसका प्लस माइनस देख के लगाना है आपने। प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है। तो भाई ये हमारी सभी कुछ लग गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
तो भाई ये देख रहे हो, ये है HD ऑडियो, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 10 टोटल दिख रहे हैं, बट एक बंद है इसमें से, जो एक छेद है। तो यहाँ पर भी जो आपका मदरबोर्ड है, इसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में J Audio 1 लिख के दिख रहा होगा। यहाँ पर भी सेम है। तो ऊपर से राइट हैंड साइड से जो दूसरा स्लॉट है वो बंद है, देखो आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए एक स्लॉट जो है ये बंद है। तो बस सेम उसी को मैच कर लेना आपने। जैसे कि ये है, तो ये वाला बंद है ना, तो इसको बस ऐसे करके आपने इसमें लगा देना है। तो भाई ये हो गया डन, हमारा काम हो चुका है, ये लग गया। बस बाकी के जो हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक छेद बंद है यहाँ पर, ये देखिए आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। बाकी सारे छेद खुले हैं, एक छेद बंद है लेफ्ट हैंड साइड वाला टॉप पे। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक छेद नहीं है, J USB 3 लिखा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ पर एक छेद नहीं है। बस इसको मैच करके आपने यहाँ पर भी लगा देना है ऐसे ही। तो ये भी लग गया है। ये जो एक सेकंड है हमारा, ये हमने अभी यहाँ से निकाल लिया, बट इसको लगाएंगे हम यहाँ पर, जो स्लॉट है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको मैं अभी निकाल के वहाँ से लगाता हूँ, केस को स्टैंड करके। देख रहे हो आप, यहाँ पर भी नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे जो है वहाँ पर पिन नहीं है, वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो इसका ये वाला छेद देख रहे हो, यहाँ पर ये बंद है, दिख रहा है आपको, ये वाला जो कॉर्नर पे छेद है वो बंद है। थोड़ा क्लोज कर दो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल वो जो बंद है, बस उसी से इसको मैच करके हमने इसे लगा देना है। मतलब इसको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बस, और हमने इसे लगा देना है। लो भाई, ये भी लग गया। दिखाऊं से तो भाई ये वाली भी आ गई है केबल, इसको आपने यहाँ पर लगाना है। इसको भी लगा देते हैं बड़ी, लग गया, बस ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास आ चुकी है हार्ड डिस्क, और इसको हमारी हार्ड डिस्क ट्रे है जो है उसके अंदर लगाना है। डिस्क ड्राइव बे कहते हैं इसको, तो उसके अंदर इसे लगाना है। बहुत ईजी है इसको भी कनेक्ट करना। जस्ट ये आप देख लीजिए कि ये किस तरह लगेगी। तो इस जो कैबिनेट है इसमें स्पेशल बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है हार्ड डिस्क लगाने के लिए। हो सकता है कि नॉर्मल कैबिनेट में ऐसी ना दी जाती हो, तो वो जो आपका कैबिनेट है वो आप उसकी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी लियन लियो 11 डायनेमिक है तो इसको लगाने का तरीका आप देख लीजिए कि किस तरह इसको लगाना है। तो ये जो आपको हार्ड डिस्क बे मिलती है, इसके साथ आपको इस कैबिनेट के साथ स्क्रूज भी मिलते हैं हार्ड डिस्क को लगाने वाले, तो वो इसमें लगाए जाते हैं। और किस तरह लगाए जाते हैं उसको आप देख लीजिए। तो इस हार्ड डिस्क को आपने ऐसे रख देना है, और इसकी जितनी भी फिटिंग है वो गाइस पहले से ही होती है जो केबल है। तो मैं इसके पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि कौन कौन सी केबल इसमें लगती हैं, बट इस वाले में जो हार्ड डिस्क बे है इसमें पहले से केबल्स इसकी इंस्टॉल्ड हैं। जस्ट आपको मदरबोर्ड से कनेक्ट करनी होती है और पावर सप्लाई से कनेक्ट करनी होती हैं बहुत इजीली। तो वो चीज़ भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये आप देख रहे हो, तो इस तरीके से आपने लगाना है। जो इनके स्क्रूज हैं उनको मैच कर लेना है। और आपकी ये जो हार्ड डिस्क है इसमें ये जो सिल्वर प्लेट्स जो हैं कनेक्टर्स, ये जो ऐसे दिखने चाहिए इस तरीके से, और इस तरीके से दिखेंगे तभी प्रॉपरली ये कनेक्ट हो पाएंगे सही से। इसको मैं अब आपको दिखाता हूँ। जस्ट आपने अपने जो स्क्रूज हैं वो इसमें लगा देने हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी अब आपको स्क्रूज का पॉइंट देखने को मिल जा रहा है, सबसे पहले अपने थंब से स्क्रूज टाइट कर लीजिए, और उसके बाद उनको स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद इस कैबिनेट का ये फ़ायदा है कि अगर आप अपनी जो पीसी है उसको ऑन रखते हो, फिर भी आप अपने जो डिस्क है उसको चाहे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, चाहे एसएसडी को आप निकालना चाहो चलते हुए भी तो आप निकाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है।
और जिस तरीके से हमने अपनी हार्ड डिस्क लगाई है सेम इसी प्रोसीजर से हमने अपनी SSD भी लगा लेनी है। तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो पॉइंट है जहाँ पर हमारी जो ये चिप है वो लगेगी जो हमारी हार्ड डिस्क की है। तो ये हार्ड डिस्क लगाने के बाद ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको लगाना है, आपने प्रॉपरली डालना है और अंदर तक पूरा बिल्कुल लास्ट तक इसको प्रेस कर देना है, ताकि अगर आप प्रॉपरली प्रेस होगा तभी जो हमारी आगे है हार्ड डिस्क वो वर्क कर पाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर डालना है, उसके बाद इसको अंदर पूरा प्रेस कर देना है, प्रॉपर प्रेस कर देना है। जब ये आप प्रॉपर प्रेस करोगे तो आपको फील आ जाएगा कि हाँ भाई अब ये प्रॉपरली लग चुकी है। अब इसके बाद ये जो दूसरा है पोर्शन, इसमें हमने लगानी है अपनी SSD। तो यहाँ पर मैं SATA SSD भी यूज़ कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क भी यूज़ कर रहा हूँ और NVMe ड्राइव भी यूज़ कर रहा हूँ, तीनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी अब ये जो SATA SSD है, जिस तरीके से हमारी जो हार्ड डिस्क थी वो बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर दिख रही थी, तो इसके भी आपको स्क्रूज देखने को मिल जा रहे हैं। तो वैसे ही इसको भी आपने टॉप राइट कॉर्नर पर ही लगाना है ताकि आप इसको भी यूज़ कर पाएँ। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप में यहाँ पर ऐसे लगेगी ये, और जो ये देखिए ये कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगी। और आपको जब स्क्रूज देखने को मिल जा रहे हैं इसके गाइस जो SSD होती है इसके स्क्रूज भी आपको कैबिनेट के साथ ही मिल जाएंगे। वो थोड़े अलग तरह के स्क्रूज होते हैं। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके स्क्रूज अलग होते हैं, जो पावर सप्लाई होती है उसके स्क्रूज अलग होते हैं। तो स्क्रूज सब अपने ध्यान से रख लीजिएगा, अलग अलग सेपरेट करके रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और ध्यान रखिएगा सारे स्क्रूज का, घुमाइएगा मत, बहुत से लोग घुमा देते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर जल्दी से हम अपनी SSD भी लगा लेते हैं। और स्पेशली जो लोग ये केस लेते हैं गाइज उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप यहाँ पर 4 हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमने एक हार्ड डिस्क और एक SSD लगा ली है, तो इसके अलावा भी अभी मैं 2 इसमें हार्ड डिस्क और लगा सकता हूँ अगर मैं लगाना चाहूँ इन फ्यूचर, तो वो मेरी मर्जी है। तो ये आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसको अब लगा देंगे इसमें इस केस में। तो ये देखिए इसको हम पूरा प्रेस कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जब आप प्रॉपरली इसको प्रेस करोगे तभी भाई आपकी जो SSD है वो वर्क करेगी। ये देखिए प्रॉपर प्रेस करना है इसको, और प्रेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसका मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। जब आप अपनी हार्ड डिस्क को ऐसे या SSD को खींचते हो तो यहाँ पर जगह बन जाती है, जो जगह है इसको भाई ये देखो यहाँ पर करके पूरा अंदर कर देना है इसको। जब ये पूरा अंदर होगा तब भी आपका जो हार्ड डिस्क या SSD है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये अपना काम हो चुका है, ये प्रॉपरली गाइज इंस्टॉल हो चुकी है। जस्ट अब इसको हमने बंद कर देना है और जो हमारी केबल्स हैं उनको अब हमने लगा देना है। तो एक केबल तो गाइज जो इसकी SATA केबल होती है वो लगती है मदरबोर्ड में, मतलब एक एक केबल, इन दोनों की 2 केबल हो गई टोटल, 2 केबल्स, एक हार्ड डिस्क की और एक SSD की, वो जाएगी हमारी मदरबोर्ड में SATA ड्राइव में, जो SATA स्लॉट होता है उसके अंदर। और 2 लगती हैं हमारी पावर सप्लाई से, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो केस है इस गाइज केस में पहले से ही ये केबल्स के लिए दिया हुआ है, सब कुछ पहले इंतजाम हुआ पड़ा। आपको थोड़ा महंगा केस लेने का यही फ़ायदा होता है कि आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है और आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो इनकी केबल्स हैं ये वाली, ये SATA केबल्स हैं। तो ये पहले ये जो हमारा क्या कहते हैं हार्ड डिस्क बे है, हार्ड डिस्क ट्रे, उसके अंदर ही पहले से ही हैं। तो यहाँ से हमने इसको निकालना है और उसको अपने मदरबोर्ड में लगा लेना है। तो जहाँ से भी आपकी केबल मैनेजमेंट सही होती हो तो आप उसको वहाँ से कर लीजिए। ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं पहले अपनी छोटी वीडियोस में भी सिखा चुका हूँ, बट कई लोग सिर्फ ये लंबी वाली वीडियो ही देखेंगे मेरी, तो उनके लिए भी भाई आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में दिखा देना चाहूँगा। तो ये देखिए हमारे मदरबोर्ड में 6 स्लॉट हैं, तो हमारी हार्ड डिस्क या SSD 6 कनेक्ट हो सकती हैं इजीली हमारी SATA स्लॉट में। तो ये देखिए ये स्लॉट्स हैं SATA वाले, और टक की आवाज़ आ जाती है आपको जब इसमें आपके कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप जो मेरी बाकी वीडियोज़ हैं कि किस तरह हार्ड डिस्क को अपने कनेक्ट करें, किस तरह हमारी SSD लगाएं, तो वो जाकर भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं सर्च करके कि हाउ टू कनेक्ट SSD इन PC, एंड उसके बाद बाय यूट्यूबर शिवा लिख दीजिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी डिटेल में, जो डिटेल में प्रॉपर मैंने सिंगल चीज़ों के लिए भी समझाई हुई है। अगर बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत आती है, बाकी दिक्कत तो आने वाली नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर भी आपको लाइव प्रॉपर बिल्कुल सही से दिखा दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि किस तरह कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये चीज़ें भी कनेक्ट हो चुकी हैं। अब जस्ट हमें अपनी पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करना है। तो ये देखो दोनों की दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं, हमने नीचे वाले स्लॉट्स में ही कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा अभी चाहें तो हम 4 और SSD या हमारी हार्ड डिस्क इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने स्लॉट वाला है। तो फाइनली अब जस्ट हमारी बात आ चुकी है पावर सप्लाई की। हमारे पास है कोर्सर की RM750, बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है, 750 वाट्स काफ़ी ज़्यादा है,
मोर देन इनफ है हमारे लिए। आने वाले टाइम में जब हम बड़ा ग्राफिक्स कार्ड ले लेंगे तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो अभी इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने का तरीका ये है इसको कि आपने जो फ़ैन है अपनी तरफ कैबिनेट के रख लेना है, मतलब पीछे की तरफ दिखना चाहिए। ये सारे स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन सबको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो आपकी 24 पिन वाली केबल है उसको कनेक्ट कर देना है, क्योंकि लगाने के बाद गाइज कनेक्ट प्रॉपरली हो नहीं पाती हैं। और ये फुली मॉड्यूलर हमारी पावर सप्लाई है, तो जितनी केबल्स हमें चाहिए हम उतनी केबल्स ही अभी लगाएंगे। उसके अलावा इन फ्यूचर अगर कभी हमें कोई भी केबल एक्स्ट्रा लगानी होगी तो हमारे पास बॉक्स में पड़ी हुई है, तो वो हम बाद में एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारी 24 पिन वाली जो ये है केबल काफ़ी हैवी और काफ़ी मोटी केबल होती है। तो सबसे पहले तो गाइज इसी को लगाना होता है आपने। तो हमने आपको जैसे कि बताया था, जब हमने चेक किया था अपने मदरबोर्ड में सभी अपने कंपोनेंट्स को, तब हमने जो 24 पिन वाली थी वो अपने मदरबोर्ड में लगाई थी बट वो फिर निकल नहीं रही थी। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको भी बहुत ध्यान से लगाइएगा। और अगर आपको जो कलर्ड केबल्स वगैरह आती है अगर उनको लगाने की सोच रहे हो तो इन केबल्स को मत लगाइएगा, अदरवाइज गाइज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर जाती है ये जो 24 पिन वाली है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पावर सप्लाई से तो फिर भी इजीली निकल जाती है, बट मदरबोर्ड से गाइज नहीं निकलती है। और धक्का नहीं करना कभी मदरबोर्ड के साथ, क्योंकि मदरबोर्ड हमारे बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और किसी भी तरह का उसमें आपने स्क्रू ओवर टाइटनिंग नहीं करना। कोई भी चीज़ अगर नहीं लग रही है तो धक्के से नहीं लगानी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पावर सप्लाई में हमारी 24 पिन वाली ये जो केबल थी ये लग चुकी है। इसके बाद हम लगाने वाले हैं जो हमारी CPU केबल होती है 8 पिन वाली, तो उसको भी आपने ढूंढ लेना है। और ये देखिए जो हमारी 8 पिन वाली CPU केबल है जो कि हमारी CPU में से आती है, तो ये वाली भी लगा देनी होती है। तो ये CPU को पावर देती है, तो जो पूरी पावर सप्लाई है हमारी डिफरेंट पार्ट्स को पावर सप्लाई देती है। और एक अच्छी पावर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी इन फ्यूचर कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह लगता है, कोई डैमेज वगैरह होने का चांस होता है, तो हमारे कंपोनेंट जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। हमारी जो पावर सप्लाई है वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि इन कंपोनेंट्स तक जो एक्स्ट्रा पावर है कोई भी वो ना पहुँचे और प्रॉपर सही पावर ही पहुँचे, क्योंकि पावर आपको पता है जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती हैं और हमारी पावर सप्लाई का काम है कि उसको सही से रखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये जो हमारी SATA ड्राइव्स होती हैं तो ये अभी लगानी है हमारी। अब इसमें ये डायरेक्ट नहीं लगती हैं, तो इसमें हमारे आपको ये जो पावर सप्लाई है उसके साथ में ये मिल जाते हैं L शेप के कनेक्टर्स, तो ये वाले हमने लगाने होते हैं। और जितनी भी हमारी हार्ड डिस्क होती हैं, जितनी भी हमारी SSDs होती हैं, उन सब में ये पहले कनेक्ट होते हैं उनके वायर से, और ये कनेक्टर कनेक्ट होने के बाद ये हमारी पावर सप्लाई में लगते हैं। ये 6 पिन कनेक्टर्स होते हैं और इसी जो ये है इसमें हमारे और भी SSDs और वो लग सकती हैं जितनी हार्ड डिस्क होती हैं। तो ये देखिए 6 पिन कनेक्टर्स हैं, ये हमारे सीधा पावर सप्लाई में लग जाते हैं। तो इसको भी मैच कर ले और मैच करके आपने किसी भी 6 पिन वाले कनेक्टर में SATA पोर्ट वाले कनेक्टर में लगा देना है। हमारी पावर सप्लाई में काफ़ी कनेक्टर्स होते हैं और ये मोर देन इनफ है गाइस, कुछ भी आप इसमें चला सकते हो। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड 3070, 3070 सुपर, 3070 जितने भी हैं कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो इसमें इजीली आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आप देख सकते हो हमारी जो केबल्स थी वो सभी केबल लग चुकी हैं। हमारी ये हार्ड डिस्क वगैरह भी इसी में हमने लगा दी है। तो ये देखिए ये आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जो मल्टीपल हार्ड डिस्क के SSDs हैं उनको एक ही अपनी केबल जो है पावर सप्लाई से जो जाती है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पावर सप्लाई का काम है वो भी हो चुका है। अब हमारी पावर सप्लाई को हमने अपने कैबिनेट में लगाना है। तो हमारा जो फ़ैन होगा वो हमारा पीछे की तरफ, जैसे कि अभी देख रहे हो आप हमारी साइड है, तो हमारी साइड होना चाहिए। और उसके बाद इसको आपने फिट करके अपने कैबिनेट में पीछे की तरफ लगा देना है। तो ये आपकी पावर सप्लाई गाइस दिखेगी नहीं और हमारी ये वाली पावर सप्लाई दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी बहुत महंगी पावर सप्लाई ली हुई है तो आप या तो कैबिनेट कोई और रखिए अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं। वैसे कोई खास पावर सप्लाई को नहीं दिखाता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा RGB जो पावर सप्लाईज हैं वो भी नहीं आती हैं। बहुत ही कम केसेस होते हैं जो कि पावर सप्लाई को सामने शो ऑफ करते हैं। तो अगर आप महंगी पावर सप्लाई लेना चाहते हो RGB वाली तो देख लीजिएगा कि क्या वो आपके केस में दिखेंगी या नहीं। तो इनके भी स्क्रूज आपको कैबिनेट के साथ में मिलते हैं, तो इनको भी हम जल्दी से लगा लेते हैं। और इसके बाद गाइस हमारा जो काम होगा वो जस्ट इतना होगा कि हमने अपने सभी जगह से पावर ऑन करनी है और हमारा जो स्टार्ट स्विच है उसको लगाना है। तो भाई लोग फाइनली हमारा PC बिल्ट हो चुका है। तो देख लो सारा कुछ लग चुका है, इसको चला के देखना है, चला कर भी देखनी है हमने। तो बस इसको चला के देखते हैं क्या सब कुछ सही से लगा कि नहीं। तो अभी देखो पीछे केबल मैनेजमेंट भी करनी है और बाद में करेंगे हम, बड़े बार पहले चला के चेक कर लें कि क्या ये चल रही है कि नहीं। वैसे तो अपनी तरफ से हमने सब कुछ ठीक किया है,
बाकी देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। अभी केबल मैनेजमेंट कुछ ऐसे हालात है, तो जल्दी से हम डिस्प्ले केबल अपनी लगाते हैं, अपने मॉनिटर को ऑन करते हैं और फिर चला के देखते हैं तो क्या चल रहा है कि नहीं। तो भाई मेन पावर स्विच ऑन, हमारा ये वाला जी कोड लगा दी थी मैंने, पावर थी, इसको भी ऑन कर दिया। अब बात आएगी हमारे फ्रंट पैनल की। हमारा फ्रंट पैनल भाई ये है सबसे ऊपर, इसका पावर बटन। ओ भाई क्या बात है, हाँ ओ भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। एक बार देखे तो यार अपनी डिस्प्ले भी आ गई है, और क्या ही फैंस हैं भाई ये फैंस। अच्छा ठीक है मुझे लगा शायद चल नहीं रहे, चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो भाई एक बार देख लो यार, क्या ही मतलब थोड़ा नीचे से देख लेना लोग इसकी, क्या क्या हवा आ रही भाई, सही है भाई। ये आउटर के लिए, ये हमारा इनहेल कर रहे हैं ये वाले फैंस, और ये आउट कर रहे हैं ऊपर से। सही लगी हमारी फैन प्लेसमेंट जो हमने जिस हिसाब से सोच के लगाई थी। और ये भी भाई क्या ही चमकता है, साथ के साथ सिंक कर रहे होगी। बाकी इसको भी मदरबोर्ड को प्रॉपर सिंक करके इनको, और इधर से आप देखोगे तो ये देखो भाई ये ROG वर्जन का है, ये देखो जो स्ट्रिप है ये वाली क्या ही खूबसूरत दिख रही है, देखो बहुत ही बेहतरीन, और कलर भी चेंज कर दी है, देख रहे हो काफी तरह के हैं, काफी ज्यादा तरह के, सिंगल कलर्स, मल्टी कलर्स, काफी कुछ होता है, तो वो भी दिखाएंगे। वैसे रेड काफी अच्छा लग रहा था, रेड भी, ब्लू भी काफी अच्छा लग रहा है। कुछ बोलो। तो भाई ये मेरा अभी तक का सबसे बड़ा सपना था ये वाला, और सच में बहुत ज्यादा खुशी। आप सोच सकते हो कि मतलब कि एक गेमिंग पीसी बढ़िया वाला बनाना कितना बड़ा ख्वाब होता है, और सच में भोले आगे बहुत बहुत कृपा, गणपति बप्पा कृपा हम हो रहे हैं, गणपति बप्पा हो रहे हैं, बस भाई सब कुछ बढ़िया से हो गया है, इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार से ये सब कुछ हुआ है। और मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा भाई कि सब चीजों में समय लगता है, जो ही नहीं कि एक दिन में, इसको भी लगभग मेरी नियर अबाउट लगा 3 साल की मेहनत है, उसके बाद ये इस मुकाम तक पहुंचा हूं मैं। तो अगर आप भी मेहनत करोगे तो ये और इससे भी अच्छे पीसी बिल्ड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपनी मेहनत करते रहो। सो भाई मैं मिलता हूँ जल्द, और सारा भाई पीसी बिल्ड बहुत बढ़िया किया, सब कुछ कैसे कैसे लगाया है सब कुछ बताऊंगा मैं। सो वीडियोस देखते रहो, चैनल शिवा दुबे का भी सब्सक्राइब रखो, और यूट्यूबर शिवा को भी सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, क्योंकि सारी पीसी बिल्ड की सारी वीडियोस आने वाली हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। Well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies.